नमस्कार दोस्तों, कुशल हिमाचली की ओर से। तो शुरू करते हैं जर्नी। शाम का वक्त है। मैंने पहले छोटा सा वीडियो बनाया यहाँ पे, तो अब कोशिश यही रहेगी कि एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए और आपको दिखाया जाए। कुछ शाम का वक्त है, माहौल अंधेरा होगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी करें। जो भी है वो जल्दी जल्दी हम सामान लेके आ जाएं। कैसे तो 200 का कुछ किया ना 50 येन है नहीं ना नहीं है ना, मैं 50 येन है और 200 में 200 समझा है वो तो है नहीं है ना, बस 100 दे दे। नवा नोट है बोले एन भी है मैगी मुगी भी जो देखो नवा नोट है तो 50 दे दे। देखिए ले लिए पैसे दोस्तों। मेरी यही जिंदगी रहती है मैडम के पास। आ रहे हैं ना? चला चला चला। रोड पे बैठ गया फिर बाकी पे ये रख खाली है मेरे को। मिंजो कभी भी है ना उन्हें यार ले ना ना दे 50 दे ले चले। चल ला। चलिए दोस्तों, लाइट चालू हो गई। अब आगे का व्यू बनाते हुए निकलते हैं हम धीरे धीरे। और चलते रहेंगे दोस्तों अब हम धीरे धीरे। हेलो, हाँ जी, कौन बोली कर दे? संजू कुमार जी, कार्यक्रम में स्वागत है तुम्हारा। नमस्ते जी। तो दस एक ही गीत बची रहा लास्ट। निकलना नहीं चाहते भी। हाँ जी, मैं इनको लाइटिंग कर रहा हूँ कि निकल जाइए, लेकिन ये भी नहीं निकलना चाह रहे हैं। यहाँ जैसे हवा चल रही हो। गलाई को तो करें बिलासपुरी चाइना। अच्छा, हल्का हल्का बिलासपुर से। अच्छा जी, बड़ी। हाँ जी अच्छा जी। तो चलो तुम्हारी फरमाइश पूरी करें। यही आकाशवाणी हमें कुल करने जुड़े रहो, फोन करते रही करा कार्यक्रम आज फोन किए तुम्हें आज बनाते हुए। ये थे आज के लास्ट कॉलर हमारे कने एक गीत बचिरा हेमराज वगैरह तो दोस्तों शाम का वक्त है, तो चारों ओर से निकलेगी गाड़ियाँ। यहाँ मंदिर है विष्णु भगवान जी का, जय श्री हरि विष्णु, ठीक सामने चौक पे। यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है यार आज। चल यहाँ दबा देते हैं गाड़ी। चलिए अब मेरे को गाड़ी में रहना होगा और तुम जाइए।
ले यार, तो थोड़ी देर में समाचार का वक्त हो जाएगा। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों सब्जी मंडी। ये हिल गया है, थोड़ा ऐसे बीचों बीच रहे तो अच्छा रहता है। शाम का वक्त है, अभी सुनसान है बाजार थोड़ा, क्योंकि 7:45 हो गए हैं, 7:41 7:45 में समाचार लगेंगे जो कि आकाशवाणी शिमला से आते हैं। माइक लगाएगा। तेरे बिन मेरा, तेरे बिन छोटा, एक दूजे बिन हम अकेले। तो सुनिए दोस्तों आगे का व्यू। बुढ़ियांगी आ गई मैडम, तो काम हमारा अधूरा ही रहेगा अभी। तो चलिए फिर दफनी बजाते हुए आगे निकलेंगे हम। चले तो चलिए दोस्तों, सामान ले लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। एक हरा ना वालों बोल कर भाई देना, मेरा बटुआ खाली नहीं है ना। तो 500 का पाया तो ले लिया। ठीक है मैं दे दूंगा। यहाँ भीड़ होती है दोस्तों। लोगों को भी देखना पड़ता है साथ साथ में, और पूरा माहौल देखना पड़ता है। यहाँ पूजा चल रही है किनारे पे। जय दूध तो लेना नहीं ना, क्या करना ले भिंगा ले या हैं भिंगा दा ते नोट कराना नहीं इत्थों तो ले लेंदे भिंगा दा। चल तो किडी महंगे लोन से तो सकते हां क्या दस्सा ने क्या बता दी कौन है ना 20 रुपए पिया दूध नहीं होनी हंगा क्या करना ना देता है लेना कितना के प्रो है पते में एक बारी तो ले जाए ना लिंगा ले जाए जा तो जल्दी जा एन भी बुल्ले दे सेम ही है ना। ठीक है हाँ जा जल्दी जा ले जा। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति में शिमला में की बैठक। मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष सहित सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा चुनाव से देश के
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश में सक्रिय ट्रांसफर माफिया पर अंकुश लगाने पर दिया बल और राज्य सरकार ने 2016 अब समाचार से सुनिए पेंशनरों को दी राहत। 70 वर्ष व इससे अधिक आयु वालों को इसी महीने मिलेगा 50% लंबित एरियर। अब समाचार विस्तार से। एक देश एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में इन 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर है। समिति ने आज शिमला के फागू में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित सभी राजनीतिक दलों व बुद्धिजीवियों से एक देश एक चुनाव को लेकर उनकी राय जानी है, ताकि सभी के सुझावों के बाद इसे देश में लागू किया जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक देश एक चुनाव का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हालांकि हमने कुछ विषयों को लेकर अपनी बात भी रखी है। पार्टी की तरफ से तो हमारा एक है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का कोच करते हैं और सभी संसद सदस्यों ने पहले तो हमें अपने उस ड्राफ्ट बिल के बारे में जानकारी दी। वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ और उससे दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया, तो हमने उसमें रखा कि बाई इलेक्शन जो 1 साल के बाद होना चाहिए और जो इलेक्टोरल रोल्स की बात है वो तो पूरे देश में एक ही इलेक्टोरल रोल हो जाए, उसमें कोई किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पंचायती राज से, क्योंकि बार-बार शाम का वक्त है और वन नेशन वन इलेक्शन उसमें कुछ हमारी आपत्तियां हैं कि कोई टेन्योर जब होगा तो उसके आगे टेन्योर कैसे होगा, कोई गवर्नमेंट गिरती है, कोई एमएलए रिजाइन दे देते हैं, ये सब चीज़ों की चर्चा इसमें होनी है। हमने अपने विचारों में से उनको अवगत करवाया। इस दौरान समिति के सदस्य व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है, जहां पर सकारात्मक सुझाव आए हैं। भारत सरकार चाहती कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उस समाज के सभी वर्गों से बुद्धिजीवी हो, राजनीतिक दल हो या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हो, इन सब की राय भी जाने, मीडिया वालों की राय भी जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने का लाभ क्या हो और इस बिल में और संशोधन अगर कोई करने तो क्या करने चाहिए, इसमें और सुधार अगर की आवश्यकता है तो क्या हो सकते हैं। बड़े खुले मन के साथ सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। अब तक हमने 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में गए और बहुत आम जनमानस इसके पक्ष में, और ये अच्छी बात है। जैसे सिविल सोसाइटी के लोग भी आते हैं, लोगों में ये भी है कि युवाओं में और जागरूकता हो, युवाओं के और सुझाव भी आए, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जिससे देश के विकास को एक नई गति और भारत के लोकतंत्र को एक नई ताकत मिल सकती है। इससे पूर्व कल शाम समिति के सदस्यों ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भी शिष्टाचार कर एक देश एक चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। इस बीच भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने समिति को एक देश एक चुनाव पर एक रिपोर्ट भी दी और बताया कि प्रदेश के 1287 प्रस्ताव इस चुनावी प्रक्रिया के पक्ष में रहे हैं। इस दौरान तो दोस्तों विधायक जीतराम कटवाल, मीडिया प्रभारी करण नंदा और जिला अध्यक्ष केशव चौहान मौजूद रहे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर पर रखे नोए बेचने गाँव वाले नोए प्रधानमंत्री डब्बा दिखा हम के माध्यम से कंप्यूटर से हिंदी नहीं उन्हें वहाँ के नोए दुकान का हिस्सा बनाने में नोए दुकान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आगामी संस्करण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न केवल एक वैश्विक आयोजन है, बल्कि वैश्विक मंच पर योग के अनुष्ठान की 1 दशक लंबी सार्थक यात्रा के पूरा होने का भी प्रतीक है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है, ताकि गुणवत्ता युक्त शिक्षा छात्रों को उपलब्ध हो सके। शिमला जिले के टिप्पल उपमंडल के तहत आज सारी पंचायत घर और मधारा सामुदायिक केंद्र के लोकार्पण के बाद चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मंडी में होती है भीड़। ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 15 पंचायत घरों और करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण साथ में सुनते भी रहिए समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News पर लॉग इन कर सकते हैं।
से प्रसारित किए जा रहे हैं। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर ट्रांसफर माफिया काम कर रहा है। शिक्षा विभाग ट्रांसफर का पिंडोरा बॉक्स बन गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को लगाम लगानी चाहिए। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि हर विभाग में ट्रांसफर और एडजस्टमेंट का पेशा चल रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा है। तो थोड़ी कुछ ट्रांसफर वगैरह कंस्टिट्यूंसी के बारे में कोई अपना कोई गिला था तो रात से तरीके से बात। तो चलिए दोस्तों, कुछ व्यू नाइट के भी कर लेते हैं, बहुत वक्त हो गया था। सभी डिपार्टमेंट में है, लेकिन एजुकेशन में इतना ज़्यादा है कि इसको कंट्रोल करना ना कोई हमने कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। साल के बाद 1.5 साल के बाद इस तरह हेल्थ में देख लो, पूरा 3 साल नहीं करते और मुझे आप 4 लीडरों की जो रिकमेंडेशन लेते हैं उनको जो हेल्थ एंड पेशा है ट्रांसफर नहीं है। गौरतलब है कि कल रात कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पुत्र व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती ने सोशल मीडिया पर मंत्री के इस्तीफे संबंधी खबर पोस्ट की थी। सभी गाड़ियों का इंतजार करने के बाद ही हम निकले हैं। जागरूकता दिवस पर केंद्रीय वो दरवाजा खोल के लगा ने कहा है कि ये सिकल रोग से पीड़ित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नड्डा ने कहा कि ये दिन इससे पीड़ित समुदायों को शिक्षित करने, शीघ्र निदान को बढ़ावा देने और चल रहे शोध को प्रोत्साहित करने के लिए एक। चलिए दोस्तों, कुछ लॉन्ग ड्राइव पे भी निकलते हैं। मंत्री ने कहा कि ये नागरिकों को इस बीमारी से जूझ रहे रोगियों के लिए एक ज्ञानी, व्यापक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। उन्होंने सभी से समझ बढ़ाने और प्रभावित लोगों की देखभाल करने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने वर्ष 2016 से पूर्व के सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 50% शेष लंबित एरियर, जो कुल एरियर का 30% है, उसे इसी महीने अदा किया जाएगा। इसका उद्देश्य वृद्ध पेंशनरों को पेंशन व पारिवारिक पेंशन के संशोधन के तहत लंबित भुगतानों को चरणबद्ध तरीके से चुकता करना है। अधिसूचना के अनुसार पहले से जारी भुगतानों को मिलाकर कुल 70% एरियर का भुगतान हो जाएगा। देशव्यापी टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति समीक्षा को लेकर राज्यपालों के सचिवों के साथ आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश की ओर से राज्यपाल वर्मा ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रहे टीबी उन्मूलन के प्रयासों की जानकारी साझा की और राज्यपाल द्वारा अभियान में दिए जा रहे सक्रिय योगदान के माध्यम से केंद्र सरकार ने राज्यपालों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जन भागीदारी को बढ़ावा देने और निक्षय मित्र पहल के तहत सामुदायिक सहभागिता को और मजबूत करने को और बल दिया। राजधानी शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या से ऑफिस जाने वालों और स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों का कहना है कि मात्र 20 मिनट का सफर तय करने में 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। यहाँ देखें, ऊपर का व्यू भी बता देंगे आपको, बड़ा सा विंग है यहाँ। इसके ठीक सामने राइट साइड को है मेरी जॉब स्टेशन। नहीं उठाए हैं। लोगों ने सड़क किनारे अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और ट्रैफिक पुलिस की नजर व्यवस्था को भी इस समस्या का एक कारण बताया है। यहाँ से बहुत परेशानी है। पहले राइट तो साइड को है और हम लेफ्ट को जाएंगे। पर अब तो दिन में भी जाम है। 9 बजे के बाद तो पूरा पैक हो जाता है। बहुत दिक्कत आती है। 5 मिनट के सफर में 1.5 घंटा लगता है हमारे पास। शिमला में तो बाहर निकलने बहुत मुश्किल काम हो जाती है। यहाँ करे तो करे। अब इसके लिए मतलब गवर्नमेंट को भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चों के स्कूल को उठा के मतलब पैदल ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। रोज़ का काम है कि हम बाइक पर पहुँच गए। टीचर्स भी हमें ये चीज़ बोलते हैं। जाम की समस्या तो बहुत है जी। जाम 2 मिनट का सफ़र है, वहाँ 2-2 घंटे सफ़र करना पड़ रहा है। इससे हम बहुत परेशान हो चुके हैं और हमारे को डेली ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है और ऑफिस में डेली गालियाँ सुननी पड़ती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने शिमला में की बैठक। तो समाचार भी पूर्ण हुए दोस्तों। नाइट का व्यू है,
सांसद तीसरे में हूँ तो 40 के ऊपर मैं जाऊँगा नहीं। से देश के विकास में मिलेगी गति। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश में सक्रिय ट्रांसपोर्ट माफिया पर अंकुश लगाने पर दिया बल। और राज्य सरकार ने 2016 से दूर के पेंशनरों को दी राहत। 70 वर्ष व इससे अधिक आयु वालों को इसी महीने मिलेगा 50%। हम हैं इंडस्ट्री एरिया में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। फाटक न लग जाए, फाटक न लग जाए, फाटक न लग जाए दोस्तों। तो कभी बीच में बोला भी नहीं क्योंकि ट्रैफिक थी, बिजी था, उस कारण के लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन कोशिश यही रहेगी अब अच्छा सा कोई स्टेशन देख के। आप हमारे मित्रों हम आकाशवाणी की से ओवरटेकिंग आपको मरवाएगी यार कहीं ना कहीं से। बैंड डॉक्टर लिंक रोड पे ओवरटेकिंग करते हैं ये बंदे। ये भगवान बचा गया। अभी आगे से गाड़ी आ गई, देखिए। जय खाटू श्याम, हारे का सहारा। वो तो जब लिखी होगी तब आ ही जाएगी दोस्तों। ये देखिए तूफान का असर। ऐसा नहीं करना चाहिए, मोड़ों पे रुकें या तो फिर लाइटिंग करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे लिंक है, कहीं पे भी रोड तो दिख जाता है दोस्तों, तो लाइटिंग कर दें। ऐसा ना करें दोस्तों। ताई बोलता सीट बेल्ट लगा कर, एयर बैग नहीं खुलते ही यहाँ। निर्धारित वेबसाइट से तो ये जरूर ध्यान रखें आप अपना। इसके साथ आवश्यक सर्टिफिकेट 5 बाइकों अभी सीट बेल्ट कुछ भी हो सकता है। ये तो अच्छा हम मूड में थे, धीरे थे। हम भी तेज होते तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अभी एकदम गाड़ी आई दोस्तों, लेकिन हम स्लो थे। हो सकता हम भी मूड में होते तो, और हमारी साइड ही था ये पूरा। चालक के दैनिक वेतन रूप से भरने जिनमें से एक पद सामान्य, एक पद ये देखिए। अनुसूचित जाति आरक्षित है। ये तो बड़ी जॉब लेके आए हैं। अरे बाप रे बाप। ये अपना ये ऐसे भी होते हैं। एक में पता लगा पिछवाड़ा कहाँ है, मैं आगे मुंह में घुस गई। ये ऐसा ही था वो। प्रदेश जय। शिमला 17102 में दे दे ये 15 जुलाई है मुड़ा था, पता नहीं लग गया मिन जो मार। कहाँ है मुंह? तो अभी क्रॉसिंग लगी नहीं है तो हमें जाना होगा। जल्दी से जल्दी क्रॉसिंग निकलनी होगी। उम्मीदवार के पास पहाड़ी क्षेत्र में चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस। आज गाड़ी ने बहुत रोजगार समाचार गाने गाए हैं। कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहा सुना माफ। जय माता दी।